तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है क्या? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलती हैं। अब हमारे जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या हमारे पास? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी 3 होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास सेल करने के बाद जो भी टोटल इनकम आती है उस इनकम को वो डिवाइड कैसे करता है। उस इनकम का कुछ पार्ट वो क्या करता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर देता है, कुछ पार्ट वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में पे कर देता है, कुछ पार्ट वो अपने पास रखता है प्रॉफिट की फॉर्म में, और कुछ पार्ट जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर देता है। तो ये जो 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इफ दीज 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर गवर्नमेंट then it is known as centrally planned economy. सेकेंड आता है हमारे पास फिर फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी अनदर नेम इज मार्केट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मीन्स if these three economic activities are done by मार्केट फोर्सेस, यानी कि गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही है। यहाँ पर जो आपकी मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं, उन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपकी 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रन होती हैं इकोनॉमी में। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई। जितना कंज्यूमर डिमांड करेगा उसी के अकॉर्डिंग रेट फिक्स हो जाता है। प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो है सप्लाई के बेस पर फिर प्राइस जो है वो वेरी करता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे इन सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। मीनिंग क्लियर हुआ सबसे पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी का? यस मैम। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मींस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर। अब दोनों का मिक्सचर मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ एक्टिविटीज जो है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती हैं। यानी कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। Some part of activities are under controlled by the government and some part of activities are under done by the market forces. This is the first point, meaning centrally planned economy means that economy in which the main 3 economic activities are done by the government. And free economy means when these 3 main economic activities are controlled by the market forces. And mixed economy means some activities are controlled by the government and some activities are controlled by the market forces. Now second point is main purpose. Second point is purpose. In case of centrally planned economy, government is performing all the 3 main economic activities just for the welfare of the people. So main purpose is welfare of people. But in case of a free economy, all the 3 main activities are controlled by the market forces.
That means here the main purpose is profit maximization. जब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जाएगा, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जाएगा, तो उस केस में मेन पर्पस क्या होगा? सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और जब मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो फिर दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें. इसमें इसका मेन वेलफेयर भी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां पर्पस होगा वेलफेयर. और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में चलती है, वहां पर आपका मेन पर्पस होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो दोनों पर्पसेस साथ साथ चलेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनका मेन पर्पस वेलफेयर ऑफ पीपल. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में है, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सेकेंड पॉइंट क्लियर एवरीवन? पर्पस. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट, preference to consumer choice. Preference to consumer choice. कि कंज्यूमर चॉइस को प्रेफरेंस कौन सी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस मिलती है कंज्यूमर चॉइस को, वो फ्री इकॉनमी में मिलती है, मार्केट इकॉनमी के अंदर मिलती है. सेंट्रली प्लान्ड के इकॉनमी के अंदर गवर्नमेंट जो गुड्स प्रोड्यूस करती है कि कौन सी टाइप की गुड्स उसने प्रोड्यूस करनी है, वो सिर्फ वेलफेयर बेस पर डिसीजन होता है. कंज्यूमर चॉइस के बेस पर ये डिसीजन होता ही नहीं है. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कंज्यूमर सवर्निटी है, दैट इज nil. Preference to consumer choice, that is known as consumer sovereignty. यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील. यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंज्यूमर चॉइस को. यहाँ कंज्यूमर चॉइस ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने कंज्यूमर को जो गुड्स देनी है वो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही देनी है. प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड. और मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर से वही दोनों चीजें आ जाएंगी. जो गवर्नमेंट है वो जो गुड्स प्रोवाइड करती है उसमें कंज्यूमर सवर्निटी नील, और जो आपका मार्केट फोर्सेस पर बेस है उन एक्टिविटीज के अंदर कंज्यूमर सवर्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स on the basis of consumer choice. Third point clear everyone? Please repeat third point. Third point is consumer sovereignty. Consumer sovereignty बोला जाता है preference to consumer choice. Preference to consumer choice means कि गवर्नमेंट जो गुड प्रोड्यूस करती है, विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, जब ये डिसीजन होता है व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी तरह की गुड्स हमने प्रोड्यूस करनी है, तो ये डिसीजन गवर्नमेंट कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट नहीं करती. जब हम यहाँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ प्रोडक्शन के अंदर जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, तो ये डिसीजन किसके ऊपर बेस होगा? सिर्फ वेलफेयर के ऊपर. यानी कि कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर की क्या चॉइस है, उसके ऊपर ये डिसीजन गवर्नमेंट का बेस नहीं होता. गवर्नमेंट का डिसीजन सिर्फ वेलफेयर को ध्यान में रख के करती है. लेकिन यही चीज जब हम मार्केट फोर्सेस के बारे में बात करें, फ्री इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो फ्री इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है, यहाँ जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है. तो यहाँ जो आपका प्रोड्यूसर है वो तो प्रोडक्शन ही कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग करता है. कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है. दैट मीन्स उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? कंज्यूमर चॉइस को. और मिक्स्ड इकोनॉमी में तो फिर वही दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन का जो पार्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उसमें वो कंज्यूमर चॉइस को इंपॉर्टेंस नहीं देती. जो पार्ट मार्केट फोर्सेस यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास है उसमें वो कंज्यूमर चॉइस को इंपॉर्टेंस देते हैं. नाउ क्लियर? Yes, ma'am. फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
फोर्थ पॉइंट इज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि प्राइस फिक्स कौन करता है गुड्स का। गुड्स प्रोड्यूस हो गई, अब गुड्स के प्रोडक्शन के बाद जब उसका प्राइस फिक्स होगा तो वो किस बेस पर होगा। अब जो तो गवर्नमेंट के पास है, यानी कि जब हम इसकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर तो फिक्स कौन करेगा प्राइस, गवर्नमेंट। जब सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है तो यहाँ पर जो प्राइस फिक्स होगा वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। बट अगर हम फ्री इकोनॉमी के बारे में बात करें, मार्केट इकोनॉमी के बारे में, यहाँ जो प्राइस फिक्स होगा ये प्राइस फिक्स होगा मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस जो हमारा डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फ्री इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइड होना है दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट की फोर्सेस जैसे जैसे चेंज होंगी प्राइस भी चेंज होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्राइस फिक्स करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर से वही चीज आ जाएगी, कुछ गुड्स का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है और कुछ गुड्स का प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि जो एक्टिविटीज प्रोडक्शन का जो पार्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है उसमें प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स कर रही होती है, और जो पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर के पास है उसमें जो प्राइस फिक्स होगा वो मार्केट फोर्सेस से फिक्स होगा। फोर्थ पॉइंट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. फिफ्थ पॉइंट लेते हैं अब हम इसका। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताना है कि कौन सी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा है। अब अभी तक तो जितने सारे हमने ये डिफरेंस किए हैं उससे ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में तो सिर्फ गवर्नमेंट ही है, यानी कि वहां पे कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। वहां सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, हर चीज गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ईच एंड एवरी एक्टिविटी किसके कंट्रोल में चल रही है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रही है। फ्री इकोनॉमी के बारे में बात करें अगर हम, तो फ्री इकोनॉमी में हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर। जब आप बोल रहे हो कि सब कुछ मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग है, दैट मीन्स यहाँ सब कुछ किसके कंट्रोल में चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी इन विच द 3 मेन एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी आर डन बाय द आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो तीनों मेन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तीनों मेन एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में चल रही थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फ्री इकोनॉमी के अंदर 3 मेन एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी that are controlled by the market forces. Mixed economy में some activities are controlled by government and some activities are controlled by the market forces. ये आपका फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग का। सेकेंड पॉइंट में हमने फिर लिया कि जब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो मेन पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों, जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का पर्पस हमेशा वेलफेयर रहता है, और जो एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस के पास है उसमें मेन पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड पॉइंट फिर हमने लिया कंज्यूमर सवर्निटी। कंज्यूमर सवर्निटी किस में है, कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में है, तो कंज्यूमर सवर्निटी कहाँ पर होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में तो बिल्कुल नहीं होती। फ्री इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही कंज्यूमर सवर्निटी को दी जाती है, कंज्यूमर चॉइस को दी जाती है। और जो आपका मिक्स्ड है इसमें फिर दोनों चीजें आती हैं। इसमें जो गुड्स गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसमें कंज्यूमर सवर्निटी नील, और जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर के पास है उसमें कंज्यूमर सवर्निटी जो वो लाई करती है। फोर्थ फिर प्राइस कौन फिक्स कर रहा है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस फिक्स हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, फ्री इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस से, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर
some goods are fixed by the government and prices of another goods fixed by the market forces. और लास्ट 5th पॉइंट हमने किया कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन है मेन? पब्लिक सेक्टर, फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, दोनों ही सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर.